स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप खूब ट्रोल हो रहे हैं। भरी टंकी दिखाना बन गया है ट्रेंड। घर में घुसा बंदर, फिर लगाया गया दिमाग और जेईई के एग्जाम में चीटिंग का एक अनोखा तरीका आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप पर सोशलिस्ट। नरेश सक्सेना की एक कविता है गिरना, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। उन्होंने शायद अभी रुपया, मेरा पोर्टफोलियो, व्हाइट हाउस के एक्स अकाउंट की क्रेडिबिलिटी गिरते हुए नहीं देखी, वरना वो लिखते कि इनके भी नियम नहीं होते। सोचो तो, व्हाइट हाउस से कभी कुछ कहा जाता, लिखा जाता तो उसकी कितनी वैल्यू हुआ करती थी। अब वहाँ से बस शिट पोस्टिंग हो रही है और वैसी बातें भी कही जा रही हैं। ट्रंप इतनी बार वॉर जीत चुके हैं, क्या थोड़ा अजीब लगने लगा क्या हो रहा है। ट्रंप के ट्रुथ सोशल के एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट व्हाइट हाउस ने शेयर किया, जिसमें ट्रंप का दावा था कि ईरान में फंसे अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका का रेस्क्यू मिशन फेल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का कहना है कि जिस देश को तेल की जरूरत हो जाके खुलवा ले, तेल ले ले। एक दिन पता नहीं ट्रंप को क्या हुआ, गाली वगैरह देने लग गए। लिखा मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे दोनों एक साथ होगा, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद गाली, स्ट्रेट को खोलो तुम पागल लोगों, नहीं तो तुम नर्क में जी रहे होंगे। ये राष्ट्रपति की भाषा है। मैंने अपने 11-12 साल के करियर में कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट का कोई पोस्ट सेंसर भी करना पड़ सकता है, लेकिन अब हो रहा है। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि याद है जब मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे कि या तो समझौता करो या हार्मुज स्ट्रेट खोलो, अब समय खत्म हो रहा है, 48 घंटे बचे हैं, उसके बाद उन पर पूरा कहर टूट पड़ेगा। 2 दिन पहले लिखा था कि थोड़ा और समय मिला तो हम आसानी से हॉर्मुज स्ट्रेट खोल सकते हैं, तेल पर कब्जा कर सकते हैं और खूब पैसा बना सकते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक तेल का कुआं साबित होगा। देखो, इन सब पोस्ट से कुछ सेंस बने ऐसा सोच रहे हो तो रहने दो। हर 4-5 घंटे में उनके बयान बदल जाते हैं, वो आदमी बदल जाता है। क्यों बनाना है किसी बात पे फिर हमको सेंस। इस सब का मजा ईरान वालों ने खूब लिया, जमकर ट्रोलिंग की मीमबाजी हुई। लोग तक अब कॉल आउट करने लग गए हैं ट्रंप को, आम लोग भी। फिनलैंड की ईरान एम्बेसी के अकाउंट से पोस्ट आया कि आपके रिसेंट पोस्ट की भाषा बता रही है कि शायद इसे ऐसे लोगों ने संभाला है जो या तो कम उम्र के हैं या सोशल मीडिया के एटिकेट और मोरालिटी से परिचित नहीं है। ये पहली बार है जब मैं 2 ग्रे टिक वाले अकाउंट्स को आपस में लड़ते झगड़ते देख रहा हूँ। पता नहीं और क्या देखना बाकी है सोशल मीडिया पे। साउथ अफ्रीका की ईरान एम्बेसी से तो चुटकुले हो रहे थे कि ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो तो भारत पूछेगा क्या ये बंद है, पाकिस्तान भी यही पूछेगा, रूस कहेगा ये तो अजीब है, साउथ अफ्रीका कहेगा अरे ये तो खुला ही है, फ्रांस कहेगा लगता तो नहीं, चीन बोलेगा खुला है, हम तो अभी अभी लेकर निकल आए हैं। ये सब सुनकर ट्रंप का मुंह बना रह जाएगा। इंडियन ईरान एम्बेसी से पोस्ट आया, गालियां देना और अपमान करना हार न सह पाने वाले बिगड़े बच्चों का तरीका होता है, खुद पर काबू रखिए बूढ़े आदमी। तजाकिस्तान में ईरान एम्बेसी ने गोल्फ प्लेयर ही लिख दिया। इन्होंने ट्रंप का कार्टून बनाया और गले में ईरान फंसा हुआ लिखा था। कैप्शन था डोनाल्ड ट्रंप के रूडनेस की वजह ये है। ये मुंबई की ईरान एम्बेसी ने ट्रंप के हॉर्मुज खोलो के जवाब में सरदार खान बन के कहा कि चाबी खो गई। ईरान की यूके की एम्बेसी ने तो मीम ही पोस्ट कर दिया कि ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल नहीं बची, जबकि ईरान ने कई सारे टारगेट हिट किए। इसके अलावा भी कई सारे और मीम बन रहे हैं। इन मीम्स को आमतौर पर अलग अलग देशों की ईरान की एम्बेसी वाले अकाउंट से पोस्ट किए गए। कई ग्रे टिक वाले अकाउंट हैं तो कई ब्लू टिक वाले। इस इन्फॉर्मेशन पर भी ध्यान देना है कि कुछ अकाउंट फेक भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने ब्लू टिक ले लिया हो, क्योंकि आजकल तो खैर छोड़ो, ये बात तो सामने ही है। आगे आने वाली वॉर्स में मीम्स और शिट पोस्टिंग भी हथियार होंगी, ये भी लग रहा है। और ईरान की इमेज मेकिंग के लिए लगी शक्तियां भी सोशल मीडिया के नैरेटिव वाले गेम में कितने भीतर तक घुसी हैं, ये भी देखने की बात है। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है आज के टाइम पे लोग भरा हुआ LPG सिलेंडर और भरी पेट्रोल टंकी भी फ्लैक्स करने लगे हैं। चाहते हैं कि इसी से ही सारा ऑरा फॉर्म कर दिया जाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसको ट्रेंड बना रहे हैं और भरी टंकी फ्लैक्स कर रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। ओ गाइस, ये मेरी चाबी गिर गई है गाइस। ये पता नहीं किधर चली गई है, देखना पड़ेगा यार। ये चाबी पता नहीं किधर चली गई है, अंदर तो नहीं गिर गई गाइस इसके। गाइस बताएं यार किधर गिरी है यार चाबी यार, गाइस बताएं यार। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको शांत बने रहना है। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन जब हो जाता है और उसका वीडियो बन जाता है तो हमको आइकॉनिक मोमेंट दिख जाते हैं ऐसे। बारी उस सेगमेंट की जहां अभिलाष और गर्वित आएंगे और कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि आप भी देख के कहेंगे ये क्या बात हुई। एक्शन हो गया क्या भाई? क्या यहाँ से ही है फिर? ठीक है, हाँ भी सही तो लिया था, ऐसे लो ना। हाँ चलें शुरू करें क्या? एक्शन। थैंक यू भाई, थैंक यू। शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है अभिलाष
ये है गर्वित, Thank you. आप हमारे नाम नीचे पढ़ भी सकते हैं। और ये क्या बात हुई जो आपने पहले पढ़ लिया होगा। देखिए मैं सब पूरा एकदम बताते रहना चाहिए कि कहाँ पे आप क्या अच्छी पढ़ शुरुआत, सकते हैं, बहुत है ना? अच्छी शुरुआत। पहली खबर आ रही है मुंबई से। हाँ। क्यों? क्योंकि हम अभी आज नेशनल रहेंगे। ओके, इंटरनेशनल नहीं जा रहे हैं अपन। मुंबई में एक वुमेन्स पोर्टेबल टॉयलेट को हाँ। एक सज्जन फूड कोर्ट बना के घूम रहे थे। अरे भाई साहब, मतलब जिस व्हीकल में महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए था उसमें फूड कोर्ट था, चाइनीज हाँ। बर्गर बिक रहे हैं। हाँ, और ये आइडिया हो सकता है स्टार्टअप का आइडिया उनके टॉयलेट में बैठ के आया हो, तो उन्होंने सोचा कि वहीं पे हम करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले हम एक इजरायली टूरिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, उत्तराखंड में उन्हें टॉयलेट नहीं मिला, तो मुझे लगता है उन्हें फूड कोर्ट ट्राई करना चाहिए था। नहीं करना तो चाहिए यार। लेकिन ये सिविक प्लानिंग थी जो स्टार्टअप प्लानिंग में तब्दील हो गई। स्टार्टअप इंडिया इतना नाम रोशन नहीं करना था ना वैसे। इतना स्टार्टअप एआई लगा देंगे टॉयलेट में, एआई चलता फिरता टॉयलेट एआई। देखो यार, था तो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर ही, बस उसमें मेन्यू ऐड हो गया और कुछ नहीं। बीएमसी ने इनको टॉयलेट दिया था, इन्होंने इसको आउटलेट बना दिया। वाओ, जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक तरफ से टॉयलेट डालो, दूसरी तरफ से आउटलेट निकलेगा। नाइस। अगली खबर के लिए तरफ बढ़ते हैं भैया। जेई एग्जाम में जो है एक भाई साहब चप्पल को भी बीच से काटा उन्होंने, ऐसे इतनी पतली सी चप्पल होती है उसको बीच से काटा, उसमें मोबाइल फिट कर दिया अपना, ये वाला इनका मोबाइल उस चप्पल में आ गया, उसके ऊपर पैर रख करके बढ़िया एग्जाम देने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ से खबर आई, तो मुझे लगता है कि काफी मेधावी छात्र रहे होंगे ये, जितना कंसंट्रेशन इन्होंने, इतना दिमाग दिया इसमें, पढ़ाई में देते थे तो शायद जरूर कुछ बढ़िया हो जाता है इनके साथ। अरे ऐसा हुआ होगा कि ये पढ़ नहीं रहे होंगे क्योंकि मम्मी ने चप्पल फेंक के मारा होगा। वो आइडिया चमक गया होगा कि ओ वेट, चप्पल मोबाइल। नाइस। मतलब यार अब मुझे समझ में आया कि चप्पल का जो ये चप्पल जो इनको लेके गए होंगे, अब यही चप्पल ये खा भी रहे होंगे। नहीं चलो, इनको कोई तो खिला ही रहा होगा, कूटा ही होगा इनको किसी ने यार। इसीलिए ना घर पे उल्टी चप्पल नहीं रखनी चाहिए, मम्मी सही कहती थी भाई। लेकिन एक बात बताओ, ये जो इनोवेटिव आइडिया था इनका, आईआईटी नहीं पहुंचा तो क्या हुआ यार? इनोवेशन देख रहे हो, इनोवेशन है, इंजीनियरिंग वाला दिमाग तो है, बस गलत जगह। अगर आप ये पेपर से सॉल्व ना होता, पेपर डिसाइड ना करता कि कौन जाएगा कौन नहीं, तो दिमाग तो है इसमें। दिमाग तो है, बस वही है कि चप्पल पढ़ने पे आता है या चप्पल देखते दिमाग जो है एकदम से दौड़ता होगा इनका। लेकिन एक बात बताओ, जेईई एग्जाम में अगर इस तरह से एग्जाम हो रहा है, मतलब इस तरह से चीटिंग की जा रही है, और कौन सा तरीका है? जूते में भी छुपा सकते थे ये, चप्पल ही में कैसे गया होगा? ये चल कैसे रहोगा? मैं ये सोच रहा हूँ, मोबाइल दबा बनी इसका यार। मैंने कल रील देखी है, पता है उसमें ये था कि मैंने चीटिंग के लिए अपने सेंटर के बाथरूम में फोन छुपाया था। मैं वहां गया, रील ही देखने लगा, 2 घंटे उसी में चले गए। पर ये हो सकता है, अगर मैं ये करूँ तो मैं ये तो कर सकता हूँ। बिल्कुल भाई, रील देख रहे हैं, फिर याद आया, अरे यार एग्जाम था। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में सत्याग्रह एक्सप्रेस भनाभन दौड़ रही थी और पता चला कि ट्रेन के जो स्लीपर कोच है S4 और S5, उसमें बीच में पैनलिंग होती है, तो छत की पैनलिंग से एकदम से दारू की बोतलें गिरने लग गई भाई। मुझे लग रहा है ना ट्रैक में वो आए होंगे, ब्रेकर किसी ने लगा दिया होगा। अरे कुछ भी रहो, धड़धड़ करते हुए जब ट्रेन से बीच में जो बोतलें गिरी हैं यार, स्लीपर में जो लोग भी सो रहे होंगे, जब उन्होंने देखा होगा, हाँ हमारा तो सफर ही बन गया भाई। ये कौन सी ट्रेन थी? सत्याग्रह एक्सप्रेस। आज टिकट बुक करें क्या? सत्याग्रह एक्सप्रेस में देखो सत्य तो मिल गया। हाँ, आग्रह किस चीज का था? और इसमें पेंट्री कार में जरूर कुछ बढ़िया सप्लाई होती होगी भाई। इंस्टेंट डिलीवरी वाले जो करते रहते हैं ना कि ऐसे 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट, ये देखो तुरंत छत से डिलीवरी। ये विदेश वाले कर रहे हैं, हम ड्रोन से डिलीवरी कर देंगे, हम ऐसे डिलीवरी कर देंगे आपको। आप सोचिए बस प्रोडक्ट घर के अंदर, ये देखो, यहाँ पे देखो। लेकिन आप सोच भी नहीं रहे हैं, सीधे आपके ये जो ट्रेन है ये बिहार जा रही थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सप्लाई वहां जा रही थी। और ट्रेन की ये आप सोचिए, ये आइडिया है गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के। गन छुपाता है ना उसमें, वो जैसे वैसे। नाइस। अगली खबर के लिए पहले आप वीडियो देख लो। क्या बात है, आंटी कितनी चपल है भाई। मतलब समझ तो आपको आ ही गया होगा कि ये महिलाएं हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से पौधे चुरा रही थी।
प्राइवेट प्रॉपर्टी से पौधे चुराना कितना मुश्किल बोल है। और मुझे पता है किसी दिन आशीष मिश्रा भी नपेंगे। इतना पौधा चुराता है ये आदमी। किसी दिन कहीं सीसीटीवी लगा हुआ है ना यार, सुबह में सेगमेंट बंद हो जाएगा। हम लोग दुकान चले जाओ। अभी हम सत्याग्रह की बात कर रहे थे, तो मैं सत्य का ये आग्रह बताना चाहता हूँ आपको कि ये किसी दिन सीसीटीवी में अगर ऐसा वायरल हो जाए अगर आशीष, तो हैरान मत होइएगा आप लोग। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि घर में पौधे तो लगाएं, उसके बाद सीसीटीवी भी लगाएं। हाँ, हैं, ये भी कितना जरूरी है। और किसी दिन आपके घर में आशीष भाई आ जाएं तो उनको जो है बिठा के चाय पानी पिलाएं, फिर आपको जो करना है। हाँ। और ये भी पौधे उन्हें गिफ्ट ये भी हो सकता है। हाँ, वो जैकी श्रॉफ भी हो सकते हैं। अरे पौधा झाड़ लगाने का, भाव झाड़ लगाने का है ना, लेकिन झाड़ उखाड़ने का नहीं यार। और आंटी से कोई पूछ ले कि तुमने आज तक जिंदगी में क्या उखाड़ा है, लोग चलो फिर हम लोग भी चलते हैं, है ना? इसी बात पे देखते हैं भाई हमने जीवन में क्या उखाड़ा है। बाय बाय दोस्तों। चलो भाई तुम बाय बोलो। बाय बोल तो दिया मैंने। ये क्या बात हो यार, ये इस तरह से कौन एंड करता है यार? कैसे एंड करना है बताओ ना, ऐसा ही कर लेते हैं भाई। और अब बारी है सूचना की। लल्लन टॉप आपके लिए लेकर आ गया है एक बेहद दिलचस्प सीरीज। आपको पता है बिग बंग स्टोरीज का नाम है। इसमें बंगाल की 8 कहानियां होंगी जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। तो आप देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे लल्लन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पे। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।